हैं। आज हम आपके बीच ज्यामिति का, इसके पहले वीडियो जो बना था वो एंगल का था, वो कोण का था। अब हम उसी चैप्टर में त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। भुज का मतलब भुजा, जिसमें 3 भुजाएं हों। त्रिभुज होने के लिए सबसे बड़ी शर्त है कि किसी भी आकृति में, चित्र में कम से कम 3 भुजाएं ही हों और वो आपस में जुड़ी हुई हों। अगर 3 भुजाएं हैं आपस में जुड़ी नहीं है तो वो त्रिभुज नहीं होगा। जैसे कि 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, ये त्रिभुज है? ये त्रिभुज बिल्कुल नहीं है। तो 3 भुजाएं तो हैं लेकिन आपस में जुड़ी नहीं हैं। तो फिर देखते हैं कि इसमें 3 भुजाएं आपस में जुड़ी कौन सी हैं। इसमें कितनी भुजाएं हैं? 1, 2, 3, 4, इसलिए ये त्रिभुज नहीं है। इसमें 1, 2, 3, 4, ये भी त्रिभुज नहीं है। इसमें तो कोई भुजा नहीं है, ये तो पूरा सर्कल है, इसलिए ये भी नहीं है। तो इसमें 1, 2, 3 यानी ये त्रिभुज है और इसमें नहीं है, तो ये भी त्रिभुज नहीं है। त्रिभुज मतलब 3 भुजाएं जिसमें हों तो ये त्रिभुज हुआ। और इसमें 3 भुजाएं तो हैं लेकिन आपस में बंद नहीं है। आपस में बंद होनी चाहिए, 2 शर्तें होती हैं, 3 भुजाएं और प्लस आपस में बंद हों। तो हमारी ये तीनों भुजाएं ये हैं, आपस में बंद हैं, तो इस तरह से ये त्रिभुज हुआ। अब त्रिभुज में हम इसको का, खा और गा अगर नाम दे दें तो ये है का खा और गा लाइन, ये है का गा लाइन और ये का खा लाइन है। त्रिभुज के अंदर का जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं अंतः क्षेत्र। अंतः का मतलब अंदर का क्षेत्र, और त्रिभुज के जो बाहरी क्षेत्र होता है ये, इसको बोलते हैं त्रिभुज का बाह्य क्षेत्र। तो ये का खा गा के एक त्रिभुज है। त्रिभुज के जो बंद है चारों तरफ से, उसके अंदर जो है वो अंतः क्षेत्र है, इसके बाहर जो है वो बाह्य क्षेत्र है। तो इस तरह से आपने त्रिभुज के बारे में डिटेल पढ़ा है। ये त्रिभुज नहीं है, त्रिभुज में 3 होने चाहिए। पॉज करो इसमें, और इस तरह से ये, तो ये है त्रिभुज। अब इसके आगे आता है का खा गा। ठीक, त्रिभुज के अंदर 3 कोण बनने हैं, 1, 2 और 3। इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो बराबर हो जाएगा 180 अंश। तो तीनों त्रिभुज को इस तरह लिखते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश होता है। मतलब ये 60 है, ये 60 है, ये भी 60 है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये 60-60 हो, लेकिन 6 × 18 180 डिग्री होगा। लेकिन ये 60, 40 ऐसे 90 कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन तीनों का जोड़, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इस तरह से इधर भी होगा, चाहे इधर 50 हो तो इधर 50 हो गया 100, और यहाँ 80 हो, कुछ भी हो, तीनों कोणों का योग 180 अंश ही होगा। तो इस तरह से हम इसको त्रिभुज की 3 लाइनें, काखा, खागा और कागा, ये 3 लाइनों से मिलकर बना है। अब आते हैं कि त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं। तो त्रिभुज के प्रकार देखते हैं कि कितने होते हैं। आइए त्रिभुज के प्रकार के बारे में। हाँ, तो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज की ये जो लाइनें हैं इनके आधार पर, यानी उनकी भुजाओं के आधार पर कि भुजाएं कैसी कैसी हैं। तो जब त्रिभुज आप बना रहे होते हैं तो समबाहु त्रिभुज, सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, और त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं बराबर हों, मतलब ये और ये तीनों भुजाएं अगर बराबर हैं तो उसको कहेंगे समबाहु त्रिभुज। ठीक, तो ये हो गया जिनकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो ये तीनों भुजाएं बराबर हैं। और दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। सम माने बराबर, द्वि माने 2 और बाहु माने भुजा,
जिनके ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर हों, तो ये वाली भुजा बराबर होगी इसी के बराबर ये है, तो समद्विबाहु त्रिभुज। और एक ऐसा वो होता है विषम बाहु, जिसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी, जैसे ये है, ये इससे मैच नहीं करती, ये इससे मैच नहीं करता, ये आपस में कोई बराबर नहीं है। तो समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों, जिसकी दो भुजाएं बराबर हों और जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो। तो इस तरह से इसको कहते हैं हम कि भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज है तीन तरह के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। अब ये तो हो गया भुजाओं के आधार पर। अभी इसमें एक और त्रिभुज के प्रकार आएगा, उसको हम अभी इसके बाद बता रहे हैं। तो ये समझ में आ गया। तो पहले आपने पढ़ा, अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा है कि एंगल के टाइप वो लाइन के हिसाब से और एंगल के हिसाब से। तो अब करते हैं अभ्यास। क्या होगा चलिए देखते हैं, मुझे भी नहीं पता। तो पहले देखते हैं कि ये है, तो इसमें तीनों साइड अलग अलग हैं, तो ये होगा स्केलेंस ट्राइंगल। ठीक, फिर अब इस पे आते हैं। इस पे आए तो फिर इसमें दो साइड जो है वो इक्वल है, तो ये हो जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब थर्ड वाले पे आते हैं। इसमें मुझे लग रहा है दो साइड हैं, तो फिर ये होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। मैं भी नहीं बोल पाती हूँ, मैं भी फिफ्थ में ही हूँ। फिर अब फोर्थ में देखते हैं। फोर्थ में सारे साइड इक्वल है, तो वो होगा इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये सब साइड इक्वल है। फिर इसमें क्या आता है, इसमें देखते हैं कुछ साइड इक्वल है, इक्वल नहीं है, तो ये होगा स्केलेंस ट्राइंगल। अब दूसरे अभ्यास पे चलते हैं। पहले जल्दी से मिटा देते हैं। अब चलिए लिखते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है, करते हैं। लेकिन करने से पहले अगर आपको कभी भी मतलब कि एक ट्राइंगल बनाना हो, तो उसमें सारे एंगल को मिला के 180 डिग्री होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो आपका ट्राइंगल नहीं है। तो चलिए अभ्यास 2 देखते हैं। तो जैसे मैंने बताया, सारे एंगल का सम अगर 180 डिग्री होगा तभी वो ट्राइंगल बनेगा। तो इसमें है 80 - 60 + 50। ठीक, तो पहले एडिशन करते हैं, फिर इक्वल्स 180 - 60 + 50 110। ठीक, फिर 180 - 110 इक्वल्स 0 0 0, 8 - 1 7 और 1 - 1 0। तो फिर इधर होगा 70 डिग्री। देखो वापस बताती हूँ, सारे सम मिला के, अगर ये नहीं था, जब सबको मिला के हमेशा हर एक ट्रायंगल की सारी साइड एंगल मिला के 180 डिग्री होना चाहिए, वरना वो ट्रायंगल नहीं बनेगा। फिर चलिए, फिर हम लोगों ने किया 180 - 60 + 50, क्योंकि ये दोनों एंगल है। ये फिर इसका आंसर आया ये 60 + 50 का आंसर आया 110। सो 180 - 110 = 70 डिग्री। तो यहाँ पे आएगा 70 डिग्री। ऐसे ही दूसरा करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। पता नहीं पता, मैं हूँ ना, चलिए देखते हैं। तो फिर इसमें 180 - 40 + 30। तो पहले एडिशन करते हैं, तो सबको पता है 180 - 70 इक्वल्स क्या, 0 - 0 0, 8 - 1 तो 110। तो यहाँ होगा 110 डिग्री। ठीक, अब ये वाला जो है दोस्तों, ये आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब देखते हैं, तीसरे में है रिक्त स्थान। पहले जल्दी से मिटा देते हैं।
मिट गया। अब क्वेश्चन लिखते हैं। एक काम करिए, तीसरा प्रश्न जो है क्वेश्चन 3, वो आपका होम घर में काम करिए और फिर कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, जो सही जवाब बताएगा उसे अगली वीडियो में उसके नाम लिया जाएगा। ठीक, बाय। और अगर नहीं समझ में आया वीडियो वापस देखिए और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।